हम बात कर रहे हैं पंकज की, एक ऐसे बच्चे की जिसकी कहानी न केवल हमें बल्कि आप सबको भी काफ़ी प्रेरित करेगी। उसकी कहानी इसलिए बन पाई क्योंकि पंकज को हम गांधी फेलोज ने बगड़ के सड़कों से उठाकर स्कूल तक पहुंचाया। कहानी कुछ ऐसी रही कि पंकज जब छोटा था तो उसका भाई लापता हो गया था। उसकी बहन जब जन्म लिया उसने, तब से ही वो उसके साथ नहीं है, अपनी बुआ के घर पे है। और उसके पिताजी न जाने कितने समय से बाहर रह रहे हैं। उसकी माता जिसे मानसिक दिव्यांगता है और पंकज को भी मानसिक दिव्यांगता है, जिसकी वजह से उसका दिनचर्या ही ऐसा था कि सुबह घर से निकलता था, उसके बाद वो बगड़ के सड़कों पे, गलियों पे इस दुकान उस दुकान घूमता हुआ पाया जाता था। और जब रात में वापस आता तो उसकी माँ को जो भी अगल बगल वाले 2 रोटियां दे जाते थे वही वो भी खाती थी और पंकज भी खाता था। एक दिन की बात है, हम सारे गांधी फेलो एक मार्केट में हम लोग इकट्ठा हुए थे और साथ में अंडे की दुकान पे हम लोग अंडा खा रहे थे। तो अचानक से एक लड़का आया खेलते कूदते झूमते हुए और हमें एक फेलो के हाथ से वो अंडा लेने लगा। तो उसका व्यवहार हमें थोड़ा अचंभित किया शुरुआती में, बट वो लड़का वो पंकज ही था। हम लोगों ने उसको वहाँ पे अंडे खिलाए। उसके बाद हम लोगों ने पता लगाना शुरू किया कि वो क्या है, कौन है। तो फिर मार्केट में काफ़ी घूमने छानबीन करने के पश्चात पता चला कि वो बच्चा जो कि यहाँ पे मार्केट में ही घूमता रहता है दिन रात। सुबह में कहीं से आ जाता है, फिर मार्केट में हर एक के दुकान पे जाता रहता है। दुकान वाले उनको खाने के लिए दे देते हैं, पीने के लिए भी दे देते हैं, पहनने के लिए भी दे देते हैं और फिर वो शाम को चला जाता है वापस। कहाँ जाता है इसका हमें अता पता नहीं था। फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। मार्केट में छानबीन करने के पश्चात हमें एक भैया के बारे में पता चला जिनकी कपड़े की दुकान है। फिर हम लोग गांधी फेलो ने उनके कपड़े की दुकान में गए। वहाँ पे पता चला कि वो उन्हीं के पास सुबह सुबह वो आ जाता है और दुकान के शटर खोलने में उनकी मदद करता है। फिर दिन भर वो वहीं रहता है, फिर कहीं आस पास घूमने चला जाता है, साथ में लोग उसको वहीं पे खाना वगैरह खिलाते रहते हैं। फिर दिन भर वहाँ रहता है। तो फिर हम उस भैया के पास गए, वहाँ से उनके पंकज को पहली बार उसके सामने बैठ के उसको कुछ सिखाया, देखे, बातें करने का ट्राई किए, बट वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। फिर वहाँ से उनकी माँ के बारे में हम लोगों को पता चला। तो फिर उसके बाद उसकी माँ के घर गए। पंकज की माँ से मिलने के पश्चात हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। वो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हो गए थे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना था उसके लिए। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उसके लिए कंट्रीब्यूट करें, कुछ ना कुछ तो करें। बट क्या करें इसके लिए हम लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। बट काफ़ी प्रयास के बाद से हम वो वापस उसी भैया के पास गए जो कपड़े की दुकान वाले भैया थे, उनके पास गए। तो वहाँ से उन्होंने एक और आदमी का एड्रेस बताया जो उनका फ्रूट का दुकान है, उनके पास गए। तो वहाँ से उनके बुआ के बारे में पता चला कि पंकज की कोई बुआ भी रहती है यहाँ बख्तावरपुरा, जो कि थोड़ा दूर है यहाँ बगड़ से। फिर वहाँ से एक अंकल जी का पता चला जो उनके पड़ोसी है, यहाँ के घर के पड़ोसी। तो उन्होंने एड्रेस दिया उनकी बुआ को। फिर अगले दिन हम लोग उनकी बुआ के पास गए। वहाँ पे जाके बुआ से काफ़ी बात हुई, फिर उनके पापा के बात हुई। उस टाइम पे हमने हमारी पीएल गोल्डी जी से बात की, काफ़ी डिस्कशन किया उसकी चीज़ के बारे में कि हम लोग पंकज के लिए क्या कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि पंकज की बहन ऑलरेडी वहाँ बुआ के घर बचपन से रह रही थी और अब हम पंकज की बात करने भी उनके पास चले गए कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, पंकज दिन भर बाहर रहता है, तो आप अगर उसकी ज़िम्मेदारी ले सको तो स्कूल के अंदर की ज़िम्मेदारी हम उठा लेंगे। बस आप घर पर देख लो कि पंकज सही से आपके घर में रह रहा है, वो बाहर नहीं घूम रहा है, टाइम टू टाइम बैठ रहा है, जो हम सिखा रहे हैं वो सीख रहा हो, ठीक है, ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। तो ये उनको समझाने में लगातार 7-8 दिन लग गए, क्योंकि उस दिन समझाने के बाद हम वापस आ गए ये सोच के कि अगले दिन पूरा परिवार आएगा पंकज के एडमिशन के लिए, बट वो नहीं आए। तो लगातार हम बार बार गए, उनको सेंसिटाइज़ किया, उनको समझाया, उसके पापा से भी बात की, तब जाके वो समझ पाए कि हाँ, पंकज का स्कूल में एडमिशन होना कितना ज़रूरी है, कितना महत्व रखता है। तब फिर एक दिन वो भी आया जब पंकज के पापा, पंकज की बुआ, बहन, सब लोग यहाँ पर आए, अच्छे से स्कूल को देखा जो हमारा स्कूल ऑफ इंक्लूज़न है। उनको भी यहाँ का सराउंडिंग बहुत पसंद आया, जहाँ पे CWSN, नॉन CWSN पढ़ रहे हैं, उनकी थेरेपी वगैरह की जा रही है। उनको लगा कि हाँ, यहाँ पे पंकज को डालेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर आउटकम उनको मिलेगा। तब वो रेडी हो गए और फाइनली
इट वॉज़ अ हैप्पी डे फॉर अस कि फाइनली हमारा जो प्रयास था वो रंग लाया, पंकज का एडमिशन हो गया सेंटर में और फिर अगले दिन से पंकज स्कूल बैग लेके स्कूल आने लग गया। जब पंकज हमारे सेंटर पे आया था तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मैंने ही उसका किया था। पंकज की हमने ना सबसे पहले देखा कि फाइन मोटर उसकी बिल्कुल भी नहीं थी स्टार्टिंग में, कि जो साथ के सहपाठी थे उनके साथ में उसको बिठाया गया तो उनके साथ भी इंगेज नहीं हुआ। ऐसे ही फिर हमने उस पर आगे वर्किंग किया तो उसका हमने पहले बेसलाइन असेसमेंट किया। बेसलाइन असेसमेंट में हमने उसको कलरिंग दिया, मैचिंग द ऑब्जेक्ट दिया, फ्रूट्स की आइडेंटिफिकेशन दिया। तो हमने उसका बेसलाइन में लिया तो बेसलाइन में उसका इतना लेवल नहीं आया था, यानी कि हम माने तो 0% ही उसका लेवल था। बेसलाइन के अकॉर्डिंग हमने उसका आईपी डिज़ाइन किया सितंबर मंथ में। आईपी में जो मैंने गोल डाले थे उसके ऊपर हमने वर्किंग कराया। उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने उसका ट्रेन द बीट्स लिया कि बीट्स को एक धागे में पुरोना, ब्लॉक को जॉइंटिंग करना, जैसे उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बन सके। हमने उसको कलर द ऑब्जेक्ट में कलर भरना, वो भी मैंने एक गोल लिया था। तो उस पर मेरा अभी और वर्किंग बाकी है। लास्ट में हमने जनवरी में उसका असेसमेंट किया तो हमने जो बेसलाइन लिया था और अब जो मैंने उसका असेसमेंट किया है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कि उस टाइम उसका 0 लेवल था जो मेरे आईपी में। अब फिलहाल में जो मैंने जो गोल लिए थे सितंबर मंथ में, उसमें मिनिमम 30% उसने अचीव किया है। जो मेरे पुराने गोल थे भी मेरे करंट आईपी में वही गोल लिए हैं और मेरा उस पर अभी वर्किंग चल रहा है। और फिलहाल में उस पर अभी प्रवीणा ने मेरे साथ में ग्रुप में काम करने स्टार्टिंग किया तो अभी मैंने उसको प्रवीणा को दे रखा है। नेक्स्ट आईपी हम बनाएंगे तो उसमें और बेटर करने की कोशिश करेंगे। बताया कि पंकज हमारे यहाँ पर 4 महीने से आ रहा है और काफ़ी हमने वर्क किया पंकज के ऊपर उसके बेसलाइन असेसमेंट के बाद, जहाँ पर हमने उसके लिए गोल सेट किए हैं। जैसे पंकज बहुत सीवियर आईडी से है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से है, तो यहाँ पर उसके जो एकेडमिक है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम उसके बाकी की जो स्किल्स है वो डेवलपमेंट करने पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, कहीं ना कहीं आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स है। तो उस सारे स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, आगे जाके यही स्किल को लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए आसानी हो। जैसे ही हमें सब पता है कि वोकेशनल कहीं ना कहीं हम शुरू करने वाले, तो वो वोकेशनल के साथ लाइवलीहुड के लिए पंकज की ये सारे स्किल डेवलपमेंट होने बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो हमारे गोल्स सेट किए हुए हैं हमारे स्पेशल एजुकेटर्स ने, सारे गोल्स उसी को फोकस में रखे हुए, उसके फ्यूचर को लेकर सेट किए हुए हैं। जब पंकज स्कूल में आया था वो मतलब और बच्चों से बहुत अलग था। वो ना किसी से घुल मिल पाता था, वो अकेला अकेला गुमसुम सा रहा करता था। तो हम लोगों की टीम ने मतलब देखा कि मतलब इस पर कैसे काम किया जा सकता है। उसकी असेसमेंट हुई, हमारे स्पेशल एजुकेटर ने असेसमेंट लिया, पता किया कि कैसे एक्सरसाइज करवा सकते हैं, क्या क्या इसका लर्निंग गैप है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ ही फेलोज हम उनको असाइन किया गया और स्पेशल एजुकेटर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप पंकज पे ये एक्सरसाइज करवा सकते हो, ऐसा करवा सकते हो, यहाँ पे उसकी ये लर्निंग गैप है, आप उसको अल्फ़ाबेट सिखाओ, आप उसको लाइन बनाना सिखाओ, आप उसको डिफरेंट कॉलम्स को मिलाना सिखाओ। तो जैसे कोई बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता होता है क्या कैसे खाना खाते हैं। जैसे पंकज स्टार्टिंग में आया था, वो दोनों हाथों से खाना खाता था, तो हमने उसे बताया कि खाना एक हाथ से खाते हैं। दौड़ता नहीं था, वो चुपचाप रहता था। फिर धीरे धीरे उसने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, वो किक मारता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे वो हैंड मूवमेंट उसका नहीं था, ग्रिपिंग जैसे वो एक नॉर्मल बच्चा जैसे कलम को पकड़ता है, पेंसिल पकड़ के लिखता है, पर वो ये नहीं कर पा रहा था। तो हमने उसको ग्रिपिंग सिखाई, हाथों की एक्सरसाइज करवाते हैं डेली, कुछ मोमेंट्स बताते हैं जिससे वो अब अच्छे से ठीक ढंग से पेन पकड़ पाता है, लाइंस को जॉइंट कर पाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने साइड से उसे करवाने का प्रयास किया है। सारी चीज़ें सही चल रही थी, वो सीख रहा था, हम सिखा रहे थे, हम खुश भी थे। लेकिन इसी बीच वापस से एक चैलेंज तब आई जब अचानक से हमने देखा कि कुछ दिनों से लगातार पंकज अब नहीं आ रहा था स्कूल। हम सब गांधी फेलोज और जो भी स्कूल की हमारी टीम थी, सब ने मिलकर एक बाल मेला ऑर्गेनाइज करवाया था और वो ख़ास तौर पे CWSN बच्चे के लिए था कि वो कैसे एंजॉय करेंगे उस दिन, उनको गिफ्ट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, मतलब उनका दिन था। और उस दिन हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि पंकज तो आया ही नहीं है स्कूल उस दिन। तब फिर हम वापस से परेशान हो गए और हमें पता लगा कि वो लगातार 5-6 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। और ये घटना हुई पंकज के एडमिशन के 15-20 दिन के बाद ही। तो ये फिर हम वापस से लग गए पता करने में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो हम लोग उसके बुआ के घर गए, उनसे पता करने की कोशिश करी। फिर उस दिन हमने उसकी बहन को लगातार फ़ोन कॉल्स किए, बट उसने हमारे फ़ोन कॉल्स का आंसर नहीं किया। तो फिर हम मिलकर गए उसके घर
मतलब पंकज की बुआ के घर, क्योंकि पंकज वहीं रह रहा था, बट वहाँ भी ताला लगा हुआ था। तो बिल्कुल निराश मन से हम उस दिन वापस आ गए। अचानक पंकज हमें मार्केट में घूमता हुआ दिखा। फिर हम लोग शौक रह गए कि पंकज मार्केट में अचानक कहाँ से आ गया। तो फिर वहाँ पे एक बेकरी वाले भैया हैं, दुकान वाले, उनसे बात हुई क्योंकि वो उन्हीं के दुकान के आसपास था। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पंकज को 3-4 दिनों से यही मार्केट में ही देखा है। ये लग रहा था कि शायद ये वापस यहीं पे आ गया है रहने। तो फिर वो लोग वही रूटीन शुरू कर दिए थे, वहीं से खाना देना, वहीं पे रहना, फिर दिन में वो अपने घर चला जाना। फिर हम लोग काफ़ी निराश हुए। फिर से हमने उनकी बहन को, उनके पापा को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। तो वहाँ से पता, उस बार उन्होंने कॉल पिकअप किया। उनका कहना ये था कि उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, जिस कारण वो लोग जयपुर चले गए हैं। पंकज को यहीं वापस बगड़ में छोड़ दिए हैं। हमने उन्हें समझाया कि आप उनको अपने साथ ले जा सकते थे, क्योंकि वो हिंसक तो नहीं था, वो तो आपके साथ अब शांति से सब बातें सुनता है, रहता है, बैठ सकता है, बट आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गए। तो उन्होंने अपनी बात स्वीकारी और हमने उनका कोई ऐसे लोगों को खोजना कोशिश किया जो उनके रिश्तेदार हो, जो पंकज की जिम्मेदारी ले सके, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 1 हफ्ते के लिए वो यहाँ नहीं रहेंगे। फिर एक अशोक जी मिले, जो कि पंकज के पिता धर्मपाल जी के भांजे थे। फिर वहाँ से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर वापस पंकज को लेकर बख्तावरपुरा गए, वहाँ पे अशोक जी से मिले। फिर उन्होंने हामी भर दी कि हाँ, मैं पंकज की जिम्मेदारी लूँगा जब तक वो लोग नहीं आएंगे, और पंकज को स्कूल भेज दिया करूँगा। फिर 2-3 दिन बीत गए। स्कूल खुलने के बाद वह पंकज नहीं आ रहा था। फिर हम शौक हुए कि क्यों नहीं आ रहा है। फिर अचानक से हमें पता चला कि पंकज फिर से बगड़ में मार्केट में आ गया है। तो फिर हमने अशोक जी को कॉल किया, तो उनका कहना था कि उनके घर में भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, वो भी जयपुर चले गए हैं। फिर हम उस दिन पंकज को ढूंढा, तो फिर पंकज मिला, लेकिन उसको बुखार हो रखा था। फिर हमें उन्होंने डॉक्टर से दिखाया, फिर दवाई वगैरह किया। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बार बार हम उसको यहाँ के माहौल से निकाल के शिक्षा के माहौल तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, और बार बार वो वापस उसी माहौल में आ जा रहा था। परिवार से जो सहयोग, जो सपोर्ट चाहिए था उसकी दिनचर्या को बदलने में, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और हम परेशान हुए जा रहे थे। लेकिन फाइनली जब वो वापस आए जयपुर से, तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, वो गलत थे और उनको सही तरीके से जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और उस दिन के बाद से पंकज वहाँ हंसी खुशी रह रहा है। उसकी बुआ उसका सही से देखभाल करती है, पिताजी अब भी बाहर ही रहते हैं, बहन अभी भी वहीं पे रह रही है, माताजी अभी भी बगड़ में रह रही है। लेकिन इन सब के बीच में हमारा पंकज वो एक सुरक्षित जगह पे है, और सुरक्षित तरीके से स्कूल के वैन से हंसी खुशी स्कूल आता है, पढ़ाई लिखाई करता है, और जो भी CWSN बच्चे हैं या नॉन CWSN है, उनकी भी वो हेल्प करते हुए पाया जाता है। और हमारे साथ भी बीच बीच में जब हम कभी ऑफिस में बैठे होते हैं, तो बीच बीच में आता है, हमें हाय हेलो करता है, हमारे साथ हंसता बोलता है। तो एक वो खुशी हमारे चेहरे पे, एक मुस्कान का कारण पंकज भी है हमारे फेलोशिप में आने के बाद। यस, आई बिलीव कि ये जो गांधी फेलोशिप है, जो 2 साल की जर्नी फेलोज़ अपनी यहाँ पे पूरी करते हैं, तो उस पीरियड में जो फेलोज़ का स्ट्रगल, फेलोज़ अपना कंसिस्टेंसी से, अपने बिल्कुल अवेयरनेस के साथ जो ये काम करते हैं, लाइक पंकज की स्टोरी में जैसे बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थे, एंड दे वर विलिंग एंड इमोशनली अटैच थे कि उन्होंने कम्युनिटी जाते रहे, और मतलब उसको हर बार उसको लेकर के आना। फेलोज़ ने कभी ऐसे हार नहीं मानी उस चीज़ के लिए। एक सेल्फ बिलीव और सेल्फ मोटिवेशन से गांधी फेलोशिप में लीडिंग सेल्फ एंड खुद को लीड करना, एंड देन क्रिएटिंग मोटिवेशन, खुद के लिए मोटिवेशन लेकर के आना, सीकिंग हेल्प, जो ये कॉम्पिटेंसीज़ गांधी फेलोशिप में एक डेवलप होनी चाहिए, उन कॉम्पिटेंसीज़ का गांधी फेलोज़ ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है, और वो खुद में डेवलप भी की है, और किस प्रकार से अब ये ग्राउंड में इम्पैक्ट लेकर के आ रहे हैं, और कैसे कि एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ उस पहल को लेकर के जा रहे हैं। आई बिलीव द प्रोजेक्ट पंकज विल गेट सक्सेसफुल होपफुली, एंड या दे पंकज एक मोटिवेशन है। आई थिंक यहाँ पे सभी फेलोज़ के लिए, इवन टीचर्स के लिए, इवन स्पेशल एजुकेटर्स के लिए ये एक मोटिवेशन है कि इसी मोटिवेशन से आई गेस फेलोज़ जो है 2 साल बाद वो निकलते हैं, और जैसे ही उनके प्लेसमेंट्स या फिर अपना कुछ जर्नी शुरू करते हैं फेलोशिप के बाद, आई थिंक वो यहीं से ही मोटिवेशन क्रिएट होते हैं, एंड आई थिंक दे आर हाईली मोटिवेटेड एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे हैव डन द बेस्ट।